गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैपेसिटर्स के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर का वैल्यू किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और कैपेसिटर को कितने प्रकार से जोड़ा जाता है इसके बारे में देखा था। इस क्लास में हम लोग टाइप ऑफ कैपेसिटर्स और उनके कुछ विशेष गुण के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, जिसे फिक्स कैपेसिटर, सेमी वेरिएबल कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है। फिक्स कैपेसिटर अर्थात स्थिर मान का कैपेसिटर, वैसा कैपेसिटर जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसे फिक्स कैपेसिटर कहते हैं। सेमी वेरिएबल कैपेसिटर उस कैपेसिटर को कहते हैं जिसके मान को, जिसके वैल्यू को थोड़ा बहुत बदला जा सकता है। और वेरिएबल कैपेसिटर उस कैपेसिटर को कहते हैं जिसके मान को पूर्णतः 0 से अधिकतम मान तक और अधिकतम से 0 मान तक परिवर्तित किया जा सकता है। फिक्स कैपेसिटर दो प्रकार का होता है, जिसे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर उस कैपेसिटर को कहा जाता है जिस कैपेसिटर में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा नहीं होता। इस कैपेसिटर का मान हमेशा 1 माइक्रोफैराड से कम होता है तथा इसका मान इसके ऊपर 4 प्रकार में से किसी एक प्रकार में अंकित होता है, जैसे कि हम लोग नंबर्स, कलर, माइक्रोफैराड और पिकोफैराड के नाम से जानते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का वैल्यू यदि किसी एक विधि में लिखा हुआ है तो उसके सब्स्टिट्यूट वैल्यू को हम लोग अन्य 3 विधि में किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर उस कैपेसिटर को कहा जाता है जिस कैपेसिटर में पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा निश्चित होता है। अर्थात अगर हम लोग इसमें इसके टर्मिनल्स को अगर उल्टा जोड़ते हैं तो ये कैपेसिटर तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा। अर्थात इस कैपेसिटर को जोड़ते समय इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कितने तरह का होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स का यूज कहाँ किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर उस कैपेसिटर को कहा जाता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा निश्चित होता है। इसका वर्किंग वोल्टेज इसके ऊपर अंकित होता है तथा इसका आकार बोतल नुमा होता है। अब हम लोग देखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को 2 प्रकार से बांटा जाता है। पहला, उसके शेप के आधार पर, जिस आकार का वो है उसके आधार पर भी उसका वर्गीकरण किया जाता है। और दूसरा, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक का वर्गीकरण हम लोग उसमें प्रयोग होने वाले डाइइलेक्ट्रिक के नाम से, डाइइलेक्ट्रिक के अनुसार भी उसका वर्गीकरण करते हैं। शेप के आधार पर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक को निम्न प्रकार से बांटा जाता है, जिसे हम लोग डिश टाइप, रेक्टेंगुलर टाइप, ट्यूबुलर टाइप, स्क्वायर टाइप, पिनअप टाइप, सिलेंड्रिकल टाइप के नाम से जानते हैं। तथा डाइइलेक्ट्रिक के आधार पर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को हम लोग पेपर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर के नाम से
जानते हैं। अब हम लोग यह देखते हैं कि इन सभी कैपेसिटर्स में कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, जिसका ध्यान हम लोग को इसका उपयोग करते समय रखना पड़ता है। जैसे पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर का मान 0.0001 माइक्रोफैराड से 2 माइक्रोफैराड तक होता है। इसका वर्किंग वोल्टेज 2000 वोल्ट डीसी तक होता है तथा इस कैपेसिटर का उपयोग हाई फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में किया जाता है। माइका कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का मान 5 पिकोफैराड से 0.05 माइक्रोफैराड तक होता है तथा इसका वर्किंग वोल्टेज 500 वोल्ट से 2500 वोल्ट डीसी तक प्रयोग किया जाता है। इस कैपेसिटर का उपयोग हाई फ्रीक्वेंसी में किया जाता है। एक इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है कि इस कैपेसिटर में नमी का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉलिएस्टर कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का मान 2.5 पिकोफैराड से 0.5 माइक्रोफैराड तक होता है तथा इसका वर्किंग वोल्टेज 400 वोल्ट डीसी तक होता है। इस कैपेसिटर का उपयोग हाई फ्रीक्वेंसी में किया जाता है। सिरामिक कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का वैल्यू 2.5 पिकोफैराड से 0.22 माइक्रोफैराड तक होता है तथा इसका वर्किंग वोल्टेज 50 वोल्ट से 1500 वोल्ट तक डीसी तक होता है। इसमें लीकेज करंट सबसे कम होता है। इस कैपेसिटर में लीकेज करंट सबसे कम होता है तथा इसका उपयोग हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में अब हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का मान 1 माइक्रोफैराड से 2000 माइक्रोफैराड तक होता है तथा इसका उपयोग 450 वोल्ट डीसी तक किया जाता है। यह कैपेसिटर दो प्रकार का होता है। पहला वेट टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और दूसरा ड्राई टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। वेट टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में दो चालक प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोलाइट का घोल लिक्विड हम लोग प्रयोग करते हैं। इसलिए इस कैपेसिटर का यूज करते समय हम लोग को यह ध्यान रखना पड़ता है कि इस कैपेसिटर को क्षैतिज अवस्था में नहीं लगाते हैं तथा जब भी इसका उपयोग हम लोग करेंगे तो इसको खड़े अवस्था में रखेंगे, अर्थात इसके पिन को नीचे के तरफ हम लोग कभी नहीं करते। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो गैस डिस्चार्जिंग के लिए जो वेंट प्लग होता है, इसमें एक छोटा सा छिद्र दिया हुआ होता है जो वेंट प्लग का काम करता है, और जब हम लोग इसमें लाइन देते हैं तो यह रासायनिक क्रिया होता है, अर्थात और उस रासायनिक क्रिया के कारण वहाँ एक गैस उत्पन्न होता है जिसको निकलने के लिए वो वेंट प्लग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसको क्षैतिज अवस्था में या फिर उल्टा करके लगाते हैं तो इस कैपेसिटर के अंदर
जो डाइलेक्ट्रिक घोल के रूप में, लिक्विड के रूप में रखा हुआ है, वो नीचे गिर जाता है और कैपेसिटर कार्य नहीं करता, अर्थात खराब हो जाता है। दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं, उस कैपेसिटर को ड्राई टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है। इस कैपेसिटर में दो चालक प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक घोल में डूबे हुए कागज, जिसको मोगिया पेपर के नाम से जाना जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इस कैपेसिटर का सबसे बड़ा गुण यह है कि इस कैपेसिटर को किसी भी तरह क्षैतिज अवस्था या वर्टिकल अवस्था या फिर उल्टा कर करके किसी भी तरह से रखने से इसके अंदर का डाइलेक्ट्रिक बाहर नहीं निकलता है और कैपेसिटर हमेशा एक समान काम करते रहता है। एक विशेष कैपेसिटर है जिसे हम लोग ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के रूप में तेल का प्रयोग किया जाता है, ऑयल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें मिनरल ऑयल या हाइड्रोजेनेटिक कैस्टर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। इस कैपेसिटर का मान 0.001 माइक्रोफैराड से 0.1 माइक्रोफैराड तक होता है तथा इसका वर्किंग वोल्टेज 25,000 वोल्ट डीसी तक होता है। इस कैपेसिटर का उपयोग ट्रांसमिटिंग स्टेशन में अधिकतर किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं सेमी वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में। जैसा कि शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेमी वेरिएबल कैपेसिटर उस कैपेसिटर को कहा जाता है जिसका मान थोड़ा बहुत परिवर्तित किया जाता है। इस कैपेसिटर का मान प्रायः 3 से 30 पिकोफैराड और 4 से 70 पिकोफैराड तक होता है। यह कैपेसिटर 4 प्रकार का होता है, जिसे पैरेलल प्लेट टाइप, कप टाइप, वायर टाइप और डिश टाइप के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर जो कैपेसिटर हम लोग प्रयोग करते हैं वो पैरेलल प्लेट टाइप और वायर टाइप सेमी वेरिएबल कैपेसिटर का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं तथा सेमी वेरिएबल में ही वैसा कैपेसिटर जिसका मान 400 से 600 पिकोफैराड तक होता है उसे पैडर के नाम से जानते हैं तथा इससे कम मान के सेमी वेरिएबल कैपेसिटर को ट्रिमर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा कैपेसिटर्स, जिसे हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर्स के नाम से जानते हैं। इस कैपेसिटर में स्टेटर तथा रोटर दो भाग होते हैं, दो समूह में प्लेट बटे हुए होते हैं और इसको 180 डिग्री एंगल तक घुमाया जाता है। इसका मान 30 पिकोफैराड से 600 पिकोफैराड के बीच होता है। वाल्व टाइप के सेट में इसका उपयोग 135 पिकोफैराड से 500 पिकोफैराड तक के वेरिएबल कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, जबकि ट्रांजिस्टर्स वाले सेट्स में 90 पिकोफैराड से 210 पिकोफैराड तक के वेरिएबल कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। इस कैपेसिटर का दूसरा नाम गैंग कैपेसिटर भी है। इसका उपयोग ट्यूनिंग वाले सर्किट में ज़्यादातर किया जाता है। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर्स में कितने प्रकार के लॉसेज होते हैं। कैपेसिटर में मुख्यतः 4 प्रकार के लॉस उत्पन्न होते हैं, जिसे हम लोग रेसिस्टेंस लॉस,
लीकेज लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस के नाम से जानते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉस का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक हिस्टैरिसीस लॉस भी है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में जानकारी ली। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में और टेक्निकल्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अतः आप लोग ध्यानपूर्वक इनके मान को नोट कर के रख लेंगे और उसे याद करेंगे, क्योंकि मान के अनुसार, वैल्यू के अनुसार इसका उपयोग क्वेश्चंस में ज़्यादातर किया जाता है। आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक इंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।